हेलो एवरीवन, आज हम स्टेशनरी परटर्बेशन थ्योरी डीजनरेट केस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक पे कुछ डिस्कशन हमने लास्ट वाले वीडियो में कर लिए थे। मैं डॉक्टर अल्पना कुकरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। लेट psi k1 0, psi k2 0 से psi k 0 represents some arbitrary chosen orthonormal set of eigenfunctions. The problem in degenerate is to find the set of unperturbed wave functions to which the perturbed function reduces when the perturbation vanishes. That is, the evaluation of the coefficients in terms of combination converting the initially chosen wave functions into the correct zero order wave functions. Let the correct eigenfunction is zero approximation be represented by the linear combination psi k0 is equal to sigma L is equal to 1 to s alpha kl psi kl0 given by equation 10। इक्वेशन 9c तक हम इससे पिछले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। The eigenvalue and eigenfunctions of perturbed system may be expressed as ek is equal to ek0 plus lambda ek dash plus lambda square ek double dash and so on. Similarly, psi k is equal to psi k0 plus lambda psi k dash plus lambda square psi k double dash and so on। और अगर इसको हम समेशन की फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा L इज इक्वल टू 1 to s अल्फा के एल साई के एल ज़ीरो, जो फर्स्ट टर्म थी वैल्यू रख दी ऊपर से इक्वेशन से, प्लस लेमडा के साई डैश प्लस लेमडा स्क्वायर के साई डबल डैश गिवन बाय इक्वेशन 12। सिमिलरली, substituting these values in equation 8 we get using 10 as 0 plus lambda h dash sigma L is equal to 1 to s alpha kl psi kl 0 plus psi lambda psi k dash plus lambda square psi k double dash and so on is equal to ek 0 plus lambda ek 1 plus lambda square ek double dash and in bracket ये टर्म जो आ जाएगी वो हो गई हमारी वापस psi L1 to s और ये सेम जो टर्म है वो रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ रखी है इस इक्वेशन में। H0 मीन्स वो हैमिल्टोनियन की वो वैल्यू जो कि अनपर्टर्ब्ड स्टेट में है। एच डैश फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन में जो वैल्यू होगी आइगन एनर्जी वैल्यूज़ उनको रखा है। तो ये दोनों वैल्यूज़ रख दी। पहले हमने H0 H डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 13। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ लैम्डा वी गेट H0 L is equal to 1 to s alpha kl psi kl 0 is equal to ek0 sigma L is equal to 1 to s alpha kl psi kl 0 इक्वेशन 14a। सिमिलरली दूसरी लैम्डा स्क्वायर की टर्म्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो H0 माइनस ek0 psi k डैश इज इक्वल टू सिग्मा L इज इक्वल टू 1 to s alpha kl ek डैश माइनस h डैश psi kl 0 इक्वेशन 14b एंड सो ऑन। इसी तरह से लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब की टर्म्स को भी हम इक्वेट कर सकते हैं और इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगी। एज इन नॉन डिजनरेट केस द परटर्बेशन इज स्मॉल एंड द perturbed system is very near to the unperturbed system, therefore the perturbed wave functions may be expressed in terms of unperturbed wave functions like psi k dash is equal to my cmy sigma psi k dash is equal to sigma mj cmj psi mj 0, where cmj are the constants and lambda mj corresponds to mth state. Then h0 psi k dash is equal to h0 sigma mj cmj psi mj 0 is equal to sigma mj psi mj h0 psi mj 0 is equal to sigma mj psi mj। और ये h और ये वाली वैल्यू हो जाएगी ई, तो इसको हमने जो एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है उस इक्वेशन से कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया ई एम ज़ीरो साई एम जे ज़ीरो गिवन बाई इक्वेशन 16। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ इन 14b वी गेट एच ज़ीरो माइनस ई के ज़ीरो सिग्मा
mj cmj psi mj0 इज इक्वल टू सिग्मा l अल्फ़ा kl ek डैश माइनस h डैश psi kl 0 और सिग्मा mj cmj em0 माइनस ek0 psi mj0 इज इक्वल टू सिग्मा l अल्फ़ा kl ek डैश psi kl 0 माइनस सिग्मा l sigma kl h dash psi kl 0 equation number 17 multiplying both sides by psi np star and integrating over all configuration space we get sigma mj cmj em0 ek0 अब हमने इसको समेशन यहाँ लगाया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया साई एन पी से स्टेट एम से हमने पी ले ली एम से एन ले ली तो साई एन पी 0 स्टार साई एम जे 0 डी टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी सेम हो जाएगा तो अल्फ़ा पी एल अल्फ़ा के एल ई के डैश इंटीग्रेशन साई एन पी 0 स्टार साई के एल 0 डी टो माइनस सिग्मा एल अल्फ़ा के एल इंटीग्रेशन साई एन 0 साई एन पी 0 स्टार एच डैश साई के एल 0 डी टो और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ गई हमारे पास सिग्मा एम जे सी एम जे ई एम 0 माइनस ई के 0 डेल्टा एन एम डेल्टा पी जे इज इक्वल टू एल अल्फ़ा के एल ई के डैश सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा एन पी डेल्टा पी एल माइनस सिग्मा एल डेल्टा अल्फ़ा के एल इंटीग्रेशन साई एन पी स्टार एच डैश साई के एल 0 डी टो एनर्जी करेक्शन वैल्यू निकालते हैं हम एनर्जी करेक्शन क्या होता है लेट अस चूज दैट n इक्वल टू के देन इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी हमारी सिग्मा एम जे ई एम 0 ई के 0 डेल्टा के एम डेल्टा पी जे इज इक्वल टू सिग्मा एल अल्फ़ा के एल ई के डैश डेल्टा पी एल माइनस सिग्मा एल अल्फ़ा पी एल इंटीग्रेशन साई के पी 0 स्टार एच डैश साई के एल 0 डी टो एन को हमने के बराबर ले लिया एन और के स्टेट अगर सेम है तो क्या हो जाएगा इन दिस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज 0 सिंस वी नो बिकॉज के इज इक्वल टू एम इट इज़ 0 ड्यू टू ई एम 0 माइनस ई के 0 तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 0 हो गया एंड व्हेन के इज़ नॉट इक्वल टू एम इट इज़ 0 ड्यू टू डेल्टा के एम देयरफॉर इक्वेशन 19 गिव्स डेल्टा एल अल्फ़ा के एल इंटीग्रेशन साई के पी 0 स्टार एच डैश साई के एल 0 डी टो माइनस सिग्मा एल अल्फ़ा के एल ई के एल डेल्टा पी एल इज इक्वल टू 0 यूजिंग नोटेशंस हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साई के पी 0 एच डैश साई के एल 0 डी टो इज इक्वल टू इनको टर्म्स को एक तरफ लेके कॉमन ले लिया तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास आइगन वैल्यूज़ और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ ऑफ जो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन की वैल्यू है एनर्जी की जबकि पी और एल स्टेट है तो हो जाएगी एच पी एल डैश वी गेट डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 to एच डैश पी एल माइनस ई के डैश डेल्टा पी एल अल्फ़ा के एल इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 20 दिस इक्वेशन गिव्स This equation gives S simultaneous equations in alpha KL and has S solutions for EK dash. These simultaneous equations can be written as इसके अंदर हमने इसकी वैल्यूज़ को 1 2 3 4 वैल्यू रख दी है इनकी जबकि हम देखेंगे कि P की वैल्यू 1 P और L दोनों 1 है फिर P की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 1 है इस तरह से हम इसको चेंज करके और यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास एक सेट ऑफ इक्वेशन आ जाएगा जिसको हम इक्वेशन 21 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ़ नाइदर ऑफ द कोफिशिएंट्स अल्फ़ा के एल इज़ 0 द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा के मस्ट बी 0
दोनों में से एक टर्म तो ज़ीरो होनी चाहिए, तभी जाके इक्वेशन 21 सेटिस्फाई होगी। तो उस इक्वेशन से हमने डिटर्मिनेंट बना लिया ये, जिसको कि हमने 22 नंबर से शो किया है। सिंस HPL डैश आर नोन, इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ 5th degree in EK dash and has S solutions of EK dash given by S डिग्री आ गई इसकी और S solution है given by EK dash to EKS dash. Such an equation is called secular equations and the perturbation of this type is known as secular perturbation. If this equation gives all the roots EK dash different, the solutions have completely removed degeneracy, but it may happen that not all the root EK dash are distinct, in which case perturbation has not completely removed degeneracy. It is remarkable that in case of secular equation it has the form, उसी इसे इक्वेशन लिखी हमने सॉल्यूशन से, तो ये डिटरमिनेंट आ जाएगा आपका 23. देन इनिशियली chosen functions psi k 0 are correct zero order functions for the perturbation h dash. For such an equation, the roots of ek dash can be given by the following equation. h डिटर्मिनेंट सॉल्व किया एक तरह से ये, तो h11 डैश माइनस ई के डैश इंटू h22 डैश माइनस ई के डैश hss डैश माइनस ई के डैश इज इक्वल टू 0. सो दैट ई के 1 dash is equal to h11 dash, ek2 dash is equal to h22 dash. Similarly eks is equal to hss dash के बराबर होगा. To solve the eigen functions corresponding to roots ek1 dash, ek2 dash, eks dash, a particular root is substituted in equation 20 and solved for the ratios. Alpha kp upon alpha kl is equal to sigma l is equal to 1 to s hpl dash ek dash. Say this is equation 25. The knowledge of the normalization condition gives us alpha k1 star, alpha k1 plus alpha k2 star, alpha k2. Similarly alpha ks star, alpha ks is equal to 1 helps in determining alpha kp. For p is very greater than s, alpha kp is equal to 0, so that equation 18 can be written in the form cnp en0 minus ek0 is equal to minus sigma alpha kl hpl dash. That is cnp is equal to sigma l is equal to 1 to s alpha kl hpl dash divided by ek0 minus en0, that is cmj is equal to sigma l is equal to 1 to s alpha kl hjl dash upon ek0 minus em0 given by equation 26. For normalization of psi k, cnp is equal to 0 for p is less than or equal to s, and we can write the first order perturbation eigen function and eigen values as आइगन फंक्शन हो गया psi k इज इक्वल टू सिग्मा l इज इक्वल टू 1 to s अल्फा के एल psi k l 0 प्लस लैम्डा m समेशन j इज ग्रेटर देन m प्लस लैम्डा एम जे समेशन s समेशन l इज इक्वल टू 1 to s अल्फा के एल एच जे एल डैश अपॉन ई के 0 minus em0 psi mj 0 given by equation 27. That means equation 27 gives us the value of eigen function. Now eigen value क्या होगी एनर्जी की, ek is equal to ek0 plus lambda ek dash and so on. इस तरह से हमने दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली है. एनर्जी आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़ को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे.